अभी मुझे उसकी तरफ से 1 रुपये का भी सपोर्ट नहीं है। जो भी है अभी मेरा भाई मेरा खर्चा उठा रहा है, लेकिन उस पर भी कितना बोझ गई हूँ ना। आणि मुलीचं पण आयुष्य मला पुढे जरा बदल करायचे, त्याच्यामुळं मला शिकण्याची पुढे जरा एवढंच मला जो कुछ लेडीज है वो जो पैसा मिल रहा है वो कम है, या कोर्ट की ऑर्डर होती है लेकिन कोर्ट के ऑर्डर की तरफ से हस्बैंड पैसे नहीं भरता है और उनको ऐसे लगता है कि हम कुछ भी काम नहीं कर सकते। एक्चुअली मैं अभी मेरे हस्बैंड से डिवोर्स ले लिया कि मुझे मेंटेनेंस नहीं दे सकता और मैं मम्मी पापा के यहाँ पे डिपेंड नहीं रह सकता। अब मुझे मेरी लड़की है इसलिए मुझे कुछ करना ही चाहिए मेरी बेटी के लिए और उसके आगे की पढ़ाई के लिए। मैं जो करना जे मला करावं लागेल ना ते मी करेन, जो कर सकती हूँ मैं वो करूँगी। मेरी बेटी है, मेरे को बेटा नहीं है, मुझे खाली बेटी है। तो वो बेटी के लिए मैं आता सरकार जो बोलते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बढ़ाओ, तो मैं पूर्ण म्हणजे मी 17 वर्षात ह्याचा प्रयत्न चालू आहे माझा की माझ्या मुलीसाठी मी काय करू शकते आज। काफ़ी इच्छा होती है उनको कि कुछ कर दिखाने की, कुछ करने की, खुद के पैर के ऊपर खड़े होने की, लेकिन पैसे की कमी की वजह से वो सीख नहीं पाती है। Even after securing an order of maintenance, a woman has to spend prime years of her life awaiting in the corridors of the court to execute the said order and receive money, that too in piecemeal. Therefore, passing a judicial order of maintenance is not sufficient to achieve the social purpose of empowering the vulnerable woman or to prevent vagrancy and destitution as intended. It is only the execution of such orders that will serve the social purpose. A judicial aspice is therefore essential to resolve this issue. When we read an article in the newspaper regarding the Swayamsiddha project taken by the Family Court Pune, this was exactly aligned with the kind of work Rotary has been doing in these regions, that is Pune and Raigad. This was one more area where we thought that the synergy and partnership will work. असा हात धरायचा आणि ह्या चार बोटात म्हणजे पहला ऐसा नहीं था, मैं किधर गई नहीं बाहर, इधर आई, सब मैम अच्छे, सारिका मैम, साक्षी मैम, इससे बहुत ये मिला मुझे, कोर्स का फ़ायदा हो गया, आत्मविश्वास बढ़ गया है मेरा इधर आने के बाद। काय हो माझ्या हात अशा एक कोर्स तो बहुत मदद, क्योंकि मुझे तो ब्यूटिशियन बनने का बहुत शौक है और मैं बनूंगी। माझ्या चेहऱ्यात बदल झाला आणखी मला, म्हणजे आधी घरात म्हणजे असं कोमजून नाही का तसं फुल कोमजून घरात असतं तसं, पण जेव्हा बाहेर पडतं तेव्हा ते एकदम असं फुललं जातं, तसं या कोर्समुळे। When she had a case going on, she asked that the case be settled in Lok Adalat. And when the judge asked her that why do you want to settle the case, what are you going to do with the lump sum amount money which you will be getting, she said that I am completing the beauty parlour course. It has given me so much of confidence that I will start my own parlour now with this money. अभी तक मैं अपनी लाइफ का कुछ भी डिसीजन खुद से नहीं लेती थी, और जैसे ये कोर्स मिला यहाँ पे सब औरतों को देख के अच्छा लग रहा है, सब सेल्फ डिपेंडेंट है, मैं अपना स्टैंड लेने लगी। स्मिता मॅडमच्या थ्रू, फॅमिली बोर्डाच्या मॅडम स्मिता मॅडम यांच्या थ्रू जे मला रोटरी क्लबची मदत झाली, त्यामुळेच तर मी आयुष्यात उभी राहणार आहे पुढे, माझ्या अंगातली कला मी जोपासणार आहे त्याच्यामध्ये। त्यांचे मी पूर्ण परत आभारी आहे। माझ्या आईवडिलांच्या जागी त्यांनी जे कर्तव्य आत्ता पूर्ण केले माझे,
जी परिस्थिती आली आहे ना आता तर ती बदलावी असं मनात वाटतं माझ्या. I hope this Swayam Siddha is a perpetual project, and I really wish the other litigating women also get the benefit of this project. They come in, they get the assistance from all the stakeholders, and they lead a very empowered life. Thank you.